Hello everyone, welcome to ASR NCRT Decoder. So today we are going to see a further video of that cell division we discussed earlier. So in that video we discussed why cell division is important for our body. But in this video we are going to know about what the different types of division we have. Okay, that is somatic cell dividing with the help of mitosis and the germ cell are dividing with the help of meiosis. Okay, so देखिए बात क्या है कि जब हम लोग अपनी मम्मी के पेट में होते हैं तो हमारे पास जो सेल था, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास जो बहुत सारे सेल थे वो कैसे सेल थे, सोमैटिक सेल। लेकिन कुछ सेल ऐसे थे जो क्या थे, जर्म सेल थे। जस्ट लाइक दिस इज योर जर्म सेल एंड रेस्ट ऑल आर सोमैटिक सेल। ओके, तो ये जो जर्म सेल था, इट मीन्स ये जो जर्म सेल है आपका, इट इज डिवाइडिंग विद द हेल्प ऑफ meiosis. Meiosis, what do you mean? Meiosis means half division, and the somatic cell will show you, and the somatic cell is showing what? Mitosis. Mitosis मतलब क्या था? फुल डिवीजन। ये तो तुम लोग पढ़ चुके थे, है ना, कि हम लोग का किस तरह से डिवीजन हो रहा है। एक बार वापस से रिवीजन ले लें। ये हमारा एक सेल है, इसके पास सारा का सारा उलझा हुआ है, क्रोमैटिन मटेरियल है ना। क्रोमैटिन मटेरियल है मतलब कि जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो उलझा हुआ है, अभी खुले धागे की तरह। एंड आफ्टर दैट द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट विल इंक्रीज एंड ऑल द क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। सारे उस फिक्स हो जाएंगे, मैनर में अरेंज हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, they will arrange in a fixed plane. One spindle fiber will connect with it and they will get stretched. After some time, two different nucleus will be formed and two different cell will be formed. यही था हमारा। ये तो हम लोग पढ़ लिए थे क्या, माइटोसिस में। मियोसिस में सेम रिपीटेशन आपका 2 टाइम्स में होता है। तो मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, यू कैन कंसीडर इट एज अ माइटोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ओके, तो हम लोग ये चीज़ को आगे और डिटेल में देखेंगे। गिव मी सम टाइम। ओके, तो पहले ही बात हो गई थी कि आप क्रोमोसोम और क्रोमैटिन मटेरियल को क्या बोलोगे, क्रोमोसोम कब बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल कब बोलते हैं। तो जो हमारा सेल है, सेल के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो वो सारे जेनेटिक मटेरियल कैसे, ऐसे उलझे हुए। जैसे आप पहले एक वीडियो में पढ़िएगा, उसमें आपको बताया हुआ है कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो आपका क्रोमोसोम है वो कैसे अरेंज है। तो जब आप इसको खोलेंगे तो देन यू फाउंड कि ये दो तरह का धागा है एंड एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये इस तरह से कॉइल्ड है ना। तो ये जो धागा आपको मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, ये हिस्टोन प्रोटीन और इसके ऊपर कॉइल्ड है सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल, डीएनए मटेरियल। तो सेल जो है ना वो नॉर्मली चल रहा है अपने मजे से, कोई डिवीजन नहीं, तो अभी कोई सेपरेशन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन हुआ क्या कि अब मैसेज आई, भाई ऐसा है कि बच्चे की हाइट को बड़ा करना है ना। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल चाहिए। तो सेल चाहिए तो तुम डिवाइड करो। अब डिवाइड करो तो बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो सेल है अगर ये डिवाइड करते हैं तो एक तरफ ज़्यादा क्रोमैटिन मटेरियल चला जा रहा है, एक तरफ कम क्रोमैटिन मटेरियल चला जा रहा है। कहने का मतलब है कि जो नए वाले बेबी को जो भी मैसेजेस इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे वो कम मिलेंगे, एक को ज़्यादा मिल रहा है, तो कोई काम नहीं बन रहा। तो फिर इनको करना क्या हुआ, बराबर बराबर बांटने के लिए भाई सारे के सारे उनके गोले हमारे उलझे हुए हैं, पहले इसको अरेंज करने दो, फिर हम इसको बराबर 2 भाग में बांट लिया करेंगे। तो देन ओनली व्हेन दे हैव टू डिवाइड, जब इस सेल को डिवाइड करना होगा उसी समय सेल अपना क्रोमोसोम बना के तैयार कर लेगा। So 6 I am having, 3 I will give to the next cell and 3 I will give to the another cell। अरे ये बात समझ में ना, बराबर बांटने के चलते। तो सेल डिवीजन के टाइम पे ही सिर्फ ये ऐसा करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे, और जब डिवाइड नहीं करना तब वो क्रोमैटिन बना के तैयार है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्रोमैटिन क्या है, वो मटेरियल जेनेटिक मटेरियल ही है, लेकिन इट्स लाइक अ यार्न, ऊन की तरह है ना, उलझे हुए ऊन के धागे की तरह। एंड व्हाट द क्रोमोसोम इज, ऑल द जेनेटिक मटेरियल आर अरेंज्ड इन अ रॉड शेप मैनर, ठीक है, दैट इज अ क्रोमोसोम एंड अर्लियर वन इज क्रोमैटिन, है ना। चलिए, तो हमारा जो सेल है वो डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो मियोसिस एंड माइटोसिस
है क्या, डिवीज़न किस तरह से कर रहा है सेल, और बस माइटोसिस मियोसिस ये होता क्यों है भाई, है ना। बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस हैं। तो आपका जो सेल है, इट मीन्स ईच एंड एवरी सेल, पर्टिकुलर सेल आपकी बॉडी का वो मूवमेंट दिखा रहा है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट, एक मतलब प्रॉपर साइकिल में चल रहा है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है। सपोज दैट आई एम हैविंग वन सेल एंड दैट सेल विल रिपीट वन साइकिल। ये अपने आप को बड़ा किया, बड़ा करके सारे कंटेंट को कॉपी कर देगा, कॉपी करके फिर 2 भागों में बढ़ना शुरू हुआ, 2 भागों में बढ़ गया। अब ये दोनों के दोनों फिर से शुरू करेंगे, अपने आप को बड़ा करेंगे, सारे जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाएंगे, 2 भागों में बढ़ना शुरू करेंगे और 2 भागों में बढ़ गए, फिर ये 4 हो गए, 4 के चारों सेम चीज़ शुरू करेंगे। आइए बात समझ में, देखो है क्या, ये एक सेल था, सेल अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा लिया, फिर अपने अंदर सारे मटेरियल के डबल कॉपीज इंटू टू हर चीज़ की कॉपीज बना ली, फिर ये 2 भागों में बढ़ने लग गए और ये 2 भागों में बढ़ गए। ये हो गया हमारा साइकिल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। फिर से ये दोनों के दोनों सेल वही काम शुरू करेंगे, दोनों के दोनों सेल हैं, ये अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा लिए, उसके बाद फिर अपने सारे कंटेंट को 2 गुना कर लेंगे, फिर ये क्या होंगे, 2 भागों में बढ़ने लग जाएंगे और 1 2 3 4 भाग में बढ़ जाएंगे। फिर से ये सेम चीज़ रिपीट करेंगे, मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, एक ही साइकिल को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इस साइकिल को हम क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। तो अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि आखिर ये सेल साइकिल है क्या। हर के सेल जो हैं वो एक पर्टिकुलर रास्ते पे जाए जा रहे हैं। हाँ भाई चलो इस चौराहे पे पहुंच गए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इस वाले चौक पे पहुंच गए, अब हमें क्या करना है, फिर इस ये रास्ते पे हम चल रहे हैं, वहाँ चौक पे पहुँचते पहुँचते तक हमें क्या क्या प्रिपेयर कर लेना है। आ रही बात समझ में। तो लाइक दैट, हैव अ लुक, है ना। ये रहा सेल साइकिल। बिकॉज हर चीज़ को आपको लैंग्वेज में बता पाना इतना भी इजी नहीं है, और आपके लिए साइकिल जो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये सेल साइकिल आपके बुक में भी इस तरह से अवेलेबल है। दिस इज अ एम फेज, दिस इज वन G1 फेज, दिस इज द S फेज, G2 फेज, ठीक है। इस तरह से क्या क्या G1 G2 सारे फेजेस होते हैं। आइए बात समझना। चलिए, तो क्या है, एम फेज को आप अपने हिसाब से माइटोसिस भी बोल सकते हैं, मियोसिस भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो सोमैटिक सेल है तो माइटोसिस करेगा, जेनेटिक सेल है मतलब जर्म सेल है तो वो मियोसिस करेगा। तो ये एम फेज ही है आपका माइटोसिस या मियोसिस, ठीक है। तो आपका सेल है, कोई भी आपकी बॉडी की पूरी सेल 24 घंटे में वही डिवाइड कर जाती है, ठीक है, 24 घंटे में। तो अब 24 घंटे में 23 आवर उसका कहाँ लगता है, G1 से चल करके G2 तक पहुँचने में 23 घंटा, और M फेज में कितने घंटे लगते हैं, 1 घंटा डिवाइड होने में। तो भाई डिवाइड होना मतलब 2 बराबर भाग में बढ़ जाना। घर से पहले बहुत सारी प्रिपरेशन तो होती होगी इनकी, है ना, 2 भागों में बंटने की। आप हॉस्टल आते हो, घर से आप हॉस्टल आते हो, 2 भागों में आपका घर हो जाता है, तो देन ऑल्सो यू हैव सम प्रिपरेशन, नो, होता है ना। घर से सारी कुछ पैकिंग करो, ये भी कर लो, प्री प्लानिंग। हाँ, वहाँ पे जाने के बाद हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक दैट योर मदर पैक एवरीथिंग इन योर बैग। तो बिल्कुल वैसे ही आपका सेल यहाँ पे करने जा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे, एस फेज इज नोन एज सिंथेसिस फेज, हैव अ लुक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज, है ना। और G1 और G2 तो ये ग्रोथ फेज है, ग्रोथ करेंगे, ये अपने अपने बड़े होंगे तो फिर क्या ही इनको करना है वो भी देख लीजिए। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा एक सेल था और सेल के पास न्यूक्लियस है। हाँ, ये जानने से पहले हम एक चीज़ जरूर सिर्फ अभी बता देते हैं। पहले क्या होता है, पहले होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन, फॉलोड बाय, देखिए ये आप बहुत इजीली देखे होंगे कहीं ना कहीं बुक में लिखे हुए, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इट मीन्स व्हाट, सेल डिवीजन। मतलब पहले न्यूक्लियस बट के 2 भागों में चला जाएगा तब सेल बटेगा। जैसे आप ये वाला देखिए, इस तरह से एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस 2 भाग में बट चुका है, लेकिन अभी भी साइटोप्लाज्म जो है ना वो ऐसे बिखरा पड़ा है। तो ये दोनों बाद में, ये जब चिपक जाएगा तो सेल 2 भाग में बट जाएगा। सेल बाद में बटता है जबकि न्यूक्लियस हमारा पहले बट जाता है ना। देखिए, चलिए, तो दिस इज ऑल नोन,
पता है ना, पहले क्या होगा, न्यूक्लियस बटेगा फिर सेल बटेगा। कहने का मतलब डिवीजन कहाँ से कहाँ चालू हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ। अब पहले ही मान लो कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस और ये आपका सेल है। सेल ने क्या किया कि अपने आप से अंदर की तरफ आना शुरू किया। अब उसको कितना कुछ तोड़ के अंदर आना पड़ेगा, अंदर कुछ भी प्लानिंग नहीं हुई है, बस बाहर से बुलडोजर चला के दो भागों में बांट दिया। आ रही बात समझ में? तो इससे बेटर तो ये होगा कि अंदर से पहले सेपरेशन हो गया भाई, ये वाली जो रॉ है यहाँ से एक लाइन आने वाली है, तो यहाँ पे जो भी कुछ है पहले उसको सही कर लो ताकि दो बराबर भागों में हम लोग बट जाए, है ना, बिल्कुल वैसे। चलिए, तो क्या हुआ कि यहाँ पे आपके सेल थे, ठीक है, और सेल के अंदर में क्या ही भरा था, ये ऐसे करके न्यूक्लियस भरा हुआ था, ठीक है, मतलब क्रोमैटिन भरा हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद इनको यहाँ पे ग्रोथ फेज दिखाना है, ये चलते आ रहे हैं, खाए जा रहे हैं, चलते आ रहे हैं, खाए जा रहे हैं, चलते आ रहे हैं, और ये कैसे हो गए, बड़े हो गए। तो इन्होंने क्या रख लिया अपने अंदर, खूब सारा कंटेंट। तो इनका साइटोप्लाज्म जो है वो कैसा हो गया, बढ़ के तैयार हो गया। आगे बात समझ में? तो जब वो जीवन चलना शुरू किए थे, पूरे रास्ते उन्होंने अपना साइटोप्लाज्म को बढ़ाया है, और जैसे ही वो इस चौक पे पहुंचता है उनका साइटोप्लाज्म बढ़ के रेडी, कितना, दो भागों में बंटने के लिए तैयार। जितनी मात्रा चाहिए दोनों सेल को उतने बना के रेडी हो गए हैं, है ना। आगे देखिए, नाउ दिस इज द वन सिंथेसिस फेज। अब यहाँ पे सब चीज़ का सिंथेसेशन होगा। सिंथेसेशन मतलब किस चीज़ का, जो भी कुछ है भाई, हमारे पास एक गोल्जी बॉडी है और दो सेल बनाना है, तो ऐसा करते हैं एक और गोल्जी बॉडी तैयार कर लेते हैं, एक उसको दे देंगे एक उसको दे देंगे, ठीक है। ऐसा ही है, मेरे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक और माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं, एक उसको दे देंगे एक उसको दे देंगे। आ रही है बात समझ में ना। तो ऐसा सिंथेसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली सिंथेसिस फेज में माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं सिंथेसाइज किया जाता है क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें सिंथेसिस की जाती है। तो इतना डीप अभी आपको नहीं पढ़ना है टिल क्लास 10th। तो क्लास 12th में जाने के बाद आपको फिर पढ़ना पड़ेगा कि सिंथेसिस फेज में और भी क्या क्या होने लग जाता है ना। सिंथेसिस फेज में आप किसको नहीं कर सकते हैं कॉपी, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कॉपी नहीं कर सकते, क्लोरोप्लास्ट को कॉपी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। फिर अगर आप कॉपी बनाओगे तो इनकी जेनेटिक मटेरियल की कॉपी आपको अभी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे जाने के बाद तो जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बननी ही है ना, डिवाइड तो होना है ना, तो फिर यहीं पे क्यों कर देना, ठीक है। रेस्ट ऑल ऑफ द सेल ऑर्गेनल विल सिंथेसाइज हियर ओनली, ठीक है। तो ये हुआ क्या, इन्होंने अपने अंदर, आई एम यूजिंग द अनदर कलर, ओके। सो व्हाट, ये जो हुआ इसके अंदर ये तो न्यूक्लियस था ही, सारे ये उसके उलझे हुए मटेरियल थे, उन्होंने हर चीज़ की क्वालिटी बढ़ा ली, डबल क्वांटिटी कर ली। तो ये वैक्यूल की क्वांटिटी बढ़ गई, भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्वांटिटी बढ़ा ले, ठीक है, गोल्जी बॉडी की क्वांटिटी बढ़ा ले, है ना। फिर ये सारे के सारे जो भी हमारे ऑर्गेनल है उन सबकी क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं, डबल कर लेते हैं सिंथेसिस करके, क्योंकि हमें फिर दो भागों में बांटना भी है। आ रही बात समझ में ना, ठीक है। सारी के सारी चीज़ हो गए। अब देखो सिंथेसिस फेज में हो लिया, G2 फेज जो है वो उनका यही उनका ग्रोथ फेज है ना, बड़ा हो रहे हैं और ये सिंथेसिस होना स्टार्ट हुआ तो तुरंत के तुरंत तो फिनिश हो नहीं जाएगा। तो इस चौक तक पहुँचते पहुँचते इन्होंने क्या किया, अपने सारी की सारी चीज़ों की कॉपी रेडी कर ली, है ना, अपने सारी चीज़ों की कॉपी दो कॉपी रेडी कर ली है ऐसे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे सारी चीज़ें मतलब इन्होंने बना के तैयार रखी हैं भाई, जब भी बढ़ना होगा आम और ओके सारी प्रिपरेशन हो रखी है, ठीक है, जब भी ऑर्डर मिले बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया आपका G2 फेज। नाउ एम फेज में आपके 4 फेज आते हैं, 4 अलग अलग सेल, 4 तरह के स्टेप होते हैं। आपके सेल को 4 स्टेप क्रॉस करना होता है, 4 चौक क्रॉस करना होता है। यहाँ से चल के आया था पहला चौराहा पे तो साइटोप्लाज्म बढ़ाया था, दूसरे रास्ते पे चल रहा था जो दूसरे चौराहा पे पहुँचते पहुँचते उन्होंने सिंथेसेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी, सारी चीज़ें डबलिंग करनी थी इनको। लेकिन जैसे ही वो यहाँ G2 के चौराहे तक पहुँचते सारा चीज़ डबल होकर के तैयार है, साइटोप्लाज्म बन के तैयार है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी। अब हमें करना क्या है भाई, तुम न्यूक्लियस को बांटो, हम फिर इधर से तैयार है, हम सेल को बांट लेंगे। आ रही है बात समझ में। तो क्या क्या यहाँ पे फेज है, PMAT, PMAT, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज।
तो चलिए ये हो गया हमारा, पहले हम लोग माइटोसिस पढ़ लेंगे फिर हम लोग मियोसिस देखेंगे, है ना। तो माइटोसिस में ये तो उन्होंने किया, हमारा एक सोमैटिक सेल है, मान लो हम छोटे से बच्चे हैं, हम तो बच्चे नहीं हैं, आप छोटे से बच्चे हो और आपको बड़ा होना है, तो आपका जो सेल है, सपोज दैट योर फिंगर्स या हियर योर सेल इज अवेलेबल, तो आपकी हथेली को बड़ा होना है, आपके फिंगर्स को बड़ा होना है, तो यहाँ के जो सेल है सोमैटिक सेल, उन्होंने अपने आप को इंक्रीज कर लिया कंटेंट, फिर अपने सारे सिंथेसिस करके रेडी कर लिया है अपने आप को, अब उनको डिवाइड करना है तो क्या होगा देख लो, उनको जाना होगा प्रोफेज में, फिर जाना होगा मेटाफेज में, फिर जाना होगा एनाफेज में, फिर जाना होगा टेलोफेज में। तो आई एम राइटिंग इट हियर लाइक दिस, PMANT, ठीक है, क्लियर ना, PMANT, वेट, आई थिंक नाउ इट्स विजिबल, PMANT, PMAT, ठीक है ना। अब देखिए हुआ क्या, प्रो मतलब पहले, तो अब जैसे डिवीजन में एंटर किया है ना, तो पहला वाला फेज है ये, अब एंटर किए ही हैं, अब डिवाइड करना ही है, तो भाई डिवाइड करने से पहले मान लो कि आप वो वाला ऐड तो देखे होंगे फेविकॉल का, एक बड़ा सा गोला है, दोनों साइड से हाथी लगे हुए, उसको खींचने में दो बराबर बराबर भागों में, नहीं वही गोला था ना सेंटर, उसको चिपका दिया गया और रस्सी के थ्रू दो हाथी को बांध दिया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको तोड़ने के लिए। तो हमारे पास सेम वैसे ही है, हिस्टोन प्रोटीन हमारा पॉजिटिव चार्ज है और जो हमारा नेगेटिव चार्ज होते हैं हमारे डीएनए वो उसके ऊपर कॉइल है। तो जब पॉजिटिव चार्ज का गोला नेगेटिव चीज़ों से कॉइल है, उसको हमको दो भागों में बांटना है, तो हमें तो ताकत ज़्यादा चाहिए ना, तो इसके लिए हमारे पास हमारे सेल को भगवान ने क्या दे रखा है, सेंट्रियोल, कि भाई आपके पास सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से आप ऐसे रस्सी निकाल के लेके जाना, रस्सी उसमें फंसा देना और दोनों साइड से खींच लेना, बराबर भाग में बढ़ जाएंगे। तो वो जो रस्सी है उसका नाम क्या है, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या है, ये रहा हमारा सेल, ठीक है, ये न्यूक्लियस में जो उनके क्रोमैटिन मटेरियल थे ना, ऐसे उलझे हुए धागे, वो धीरे धीरे अपने आप को अरेंज करने पे लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, सेंट्रियोल है ना, दो सेंट्रियोल है, इनके भी बन करके दो हो गए थे, यहाँ पे इनको दो कर दिया गया था, क्योंकि दो नहीं होंगे तो फिर बांट नहीं पाएंगे ये, है ना, तो इनकी भी सिंथेसिस हो रखी थी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्रोमोसोम हुए। अब इसी में प्रोफेज में ही आपको 5 अलग अलग फेज पढ़ने हैं, है ना, तो ये 5 अलग अलग फेज हम लोग किसी दिन प्रोफेज को स्पेशली पढ़ेंगे तब बता देंगे, लेकिन ओवरऑल क्या होता है प्रोफेज में वो बता देते हैं। अब क्या हुआ कि सेकेंड स्टेप में, जैसे इसके फर्स्ट प्रोसेस के बाद 5 प्रोसेस है ना, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि सेंट्रियोल पहुंच गया एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट, और क्या हुआ कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसॉल्व हो गए, ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व हो गए, घुल गए सब कुछ। अब क्या है, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है इनकी क्वाइलिंग शुरू हो गई, इनकी क्वाइलिंग शुरू हो गई। अब क्योंकि ये रॉड शेप स्ट्रक्चर के पाए जाने लगे, तब इनको क्या बोला जाएगा, क्रोमोसोम। तो प्रोफेज आने से पहले तक का जो हमारा सेल, यहाँ से चल के हमारा सेल जो आ रहा था, डबल डबलिंग हो रही थी और एवरीथिंग था जो, तो वहाँ पे हम उसको क्या बोल सकते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल था। लेकिन जैसे ही वो डिवीजन के प्रोफेज में आता है तो उसकी क्वाइलिंग होती है, एंड क्वाइलिंग होगी तो वो कैसा हो जाएगा, रॉड शेप का। तो रॉड शेप का हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो क्रोमोसोम हो जाएगा, क्रोमैटिन तो रहेगा नहीं, ठीक है ना, तो क्रोमोसोम बन गया। अब देखिए फिर इसके बाद क्या होगा कि इनके पास से इस तरह से धीरे धीरे एस्टर निकलने शुरू हो जाएंगे, ये थोड़े थोड़े रेसा निकलेंगे भाई, इनको तैयार होना है प्रोफेज को, सॉरी न्यूक्लियस को पकड़ने के लिए, क्रोमोसोम को पकड़ के खींचने के लिए, ठीक है ना, तैयार होने लग जाएंगे। फिर क्या होगा कि ये जो हमारे नेक्स्ट फेज में हमारा सेंट्रियोल तो यहाँ पे एकदम मस्त रेडी है और क्रोमोसोम बन के भी तैयार हो गया है। देखो इस तरह से क्रोमोसोम बन के क्या हो गया है, तैयार हो गया। हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, 46 को यहाँ हम ड्रॉ करने में केपेबल नहीं है, फिर भी जितना भी आपको ड्रॉ करके दे पा रहे हैं कर देंगे। तो ये देख लीजिए, ये इतने सारे हमारे क्या हैं सेल, अब सेंट्रियोल के ऊपर क्या ही सेल रहेगा, इतने सारे सेल भर दिए भाई, सॉरी सेल कह रहे हैं, क्रोमोसोम भर दिए, है ना, क्रोमोसोम सब तैयार हो गया। ये था हमारा प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ, पहले तो इनकी कॉइलिंग होनी शुरू हुई और क्रोमोसोम सेंट्रोमियर जो है, सॉरी नॉट सेंट्रोमियर, यहाँ पे जो इनका सेंट्रियोल है, आई एम गोइंग टू राइट द नेम,
है ना, सेंट्रियोल। अगर हम कंफ्यूज हो, क्या पता आप भी कंफ्यूज हो जाओ, तो जो सेंट्रियोल है वो क्या करेगा, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू किया, टक 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 यहाँ पहुँच गया, टक 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 यहाँ पहुँच गया। कहने का मतलब क्या है, दोनों जाना शुरू कर, यहाँ पहुँच करके भाई अब वो घर पहुँच गए, अब बैग बस अनपैकिंग करो। तो इन्होंने एस्ट्रो रिलीज करना शुरू किया, ये छोटे छोटे रेसे बनाने शुरू किया, ये रस्सी को लंबा करना है, वहाँ तक भेजना है, फिर क्रोमोसोम को पकड़ना है, खींचना है। आ रही बात समझ में ना। तो ये तो हमारा प्रोफेज था। अब मेटाफेज में क्या हुआ कि हमारा सेल, और सेल के पास ये तो था ही पहले से सेंट्रियोल, पहले से था। ये जो क्रोमोसोम इधर उधर उलझे हुए थे ना, मतलब बन करके बिखर चुके हैं, वो क्या हो गए, वो अरेंज हो गए ऐसे, ऐसे अरेंज हो गए एक प्लेट में। देखिए एक प्लेट में, ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे अरेंज हो गए एकदम प्लेट में, ठीक है। तो इस मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये मेटाफेजिक प्लेट। जहाँ पे भी ऐसा बना हुआ मिले तो पता चल जाना चाहिए कि डिवीजन के किस फेज में है, ये मेटाफेज में है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से जो इस तरह से स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, वो ऐसे ऐसे करके क्या हो गए, इनसे जुड़ गए। देखो ऐसे जुड़ जाएंगे, ये ऐसे करके सारे के सारे जुड़ जाएंगे, जुड़ गए जुड़ गए जुड़ गए और फिर जुड़ गए। तो ये हो गया आपका मेटाफेज। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस मच क्रोमोसोम अगेन फॉर द नेक्स्ट 2 फेजेस, थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट 4, ठीक है, 4 ड्रॉ करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो क्या हो गया, मेटाफेज के सारे चिपक गए। किससे चिपक गए, हम लोग पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो कैसा है, ऐसा है। यहाँ पे एक एंड है, इसको काइनेटोकोर बोलते हैं। काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जो है वो चिपक जाता है और फिर खींच लेता है ना। ये समझ लो कि आपको छत पे जाना है एंड आपने यूँ रस्सी घुमाई, फेंकी और रस्सी किस में अटक गया, वो जा करके किसी ऐसे स्ट्रक्चर पे अटक गया जो हुक जैसा होता है, उसमें फंस गया और फिर अब आप आराम से ऊपर की तरफ जा सकते हो। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे फंस जाता है। दिस इज द मेटाफेज। क्लियर हो गया? नाउ कम टू द एनाफेज। एनाफेज क्या है? चलो कोई नहीं। तो क्या हो गया, ये हमारा सेंट्रियोल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल है। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, ये जो सेंट्रियोल थे वो क्रोमोसोम को ऐसा खींचना शुरू किए ऊपर, 4 ऊपर चले गए,